प्रातः स्मरणीय हिंदुआ सूरज, वीर शिरोमणि, पराक्रम, शौर्य, सिर्फ 4 से 5 नाम मैंने लिए हैं और आप समझ गए होंगे कि मैं बात किसकी कर रहा हूं। बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं बताने लगूं तो मुझे लगेगा कि मैं एक सूरज को दिया दिखा रहा हूं। 484वीं जन्म जयंती हम यहां पर मना रहे हैं, यानी महाराणा प्रताप की 484वीं जो जन्म जयंती वो हम यहां पर मना रहे हैं। इसीलिए मैंने सबसे पहले नमन किया है और सबसे पहले ये बात की है प्रातः स्मरणीय। इसका सीधा सा अर्थ है कि मेवाड़ हो या मारवाड़ हो, राजस्थान हो, पूरा भारत हो, लेकिन जो लोग महाराणा प्रताप के युद्ध को, महाराणा प्रताप के शौर्य को, उनके पराक्रम को जानते हैं, उनके लिए वो प्रातः स्मरणीय है। लेकिन फिर भी 484वीं जन्म जयंती पर भी कुछ ऐसे स्थल है जो अभी भी दुर्दशा के शिकार हैं, और उन पर बात करने के लिए आज मेरे साथ में गेस्ट के रूप में मौजूद हैं। सबसे पहले भगवती प्रसाद जी आमेटा, जो अध्यक्ष है महाराणा प्रताप स्मारक समिति चावंड के, जहां पर महाराणा प्रताप की निर्माण स्थली है, जहां पर उनकी समाधि बनी है। भगवती प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज अफेयर 24 चैनल के इस खास कार्यक्रम में, जिसमें हम बात करने वाले हैं महाराणा प्रताप की वो स्थल जो दुर्दशा का शिकार है। उसके साथ ही मेरे साथ में मौजूद है जगदीश साह जी शिमाली, जो अध्यक्ष है चेतक स्मारक समिति हल्दीघाटी के, और उसके अलावा सदस्य है महाराणा प्रताप राष्ट्रीय स्मारक समिति संस्थान राजसमंद के, और आप पूर्व राज्य मंत्री भी हैं, साथ ही साथ प्रदेशाध्यक्ष हैं इंटक के। साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज अफेयर 24 चैनल पर। इसके अलावा हमारे साथ में और भी गेस्ट जुड़ने वाले थे, जिस तरीके से लाल सिंह जी जाला, जो पूर्व अध्यक्ष है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड के, लेकिन क्योंकि वो हमारे साथ में यहां पर नहीं आ पाए किसी कारणवश, लेकिन उन्होंने अपना जो एक वर्जन है वो जरूर इसके लिए भेजा, क्योंकि वो ये चाहते तो पूरा थे कि वो इस कार्यक्रम में शामिल हो, लेकिन क्योंकि प्रताप जयंती को लेकर पूरे देश में कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे में वो भी कहीं ना कहीं व्यस्त है। लेकिन उन्होंने जो कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको कुछ जो चीजें हैं वो आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहले आपको मैं विजुअल्स दिखाऊंगा कि आखिर ये चर्चा आज हमको करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि निर्माण स्थली की हम बात कर रहे हैं, या हम हल्दीघाटी में जिस तरीके से चेतक का स्मारक है, वहां पर जिस तरीके से युद्ध स्थली रही है, उसके अलावा राजतिलक स्थली जो गोगुंदा में मौजूद है, आखिर वहां के हालात क्या है। एक तस्वीर आप लोगों के जहन में जरूर यहां पर उठ रही होगी, क्योंकि जिस तरीके से आपने कुछ देर पहले अपनी टीवी स्क्रीन पर देखे कि राजतिलक स्थली में किस तरीके से जो है तोड़फोड़ हो रही है। उसके अलावा हमने आपको मायरा की गुफा भी दिखाई, उसके अलावा हमने आपको यह भी दिखाया कि हल्दीघाटी जो उनकी युद्ध स्थली है वहां की स्थिति क्या है। उसके अलावा जब सबसे अंत में जो समाधि स्थल है, जो निर्वाण स्थली है महाराणा प्रताप की चावंड में, वहां की किस तरह की दुर्दशा हो रही है। अब इस पर और अधिक तय में जाके हम बात करने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे साथ में जिस तरीके से मौजूद है हमारे पहले गेस्ट भगवती प्रसाद जी आमेटा। सर, जन्म जयंती हम यहाँ पर मना रहे हैं, आप वहां की जो समिति है महाराणा प्रताप स्मारक समिति चावंड, उसके आप अध्यक्ष हैं। ये दुर्दशा आखिर क्यों? दिल में एक तकलीफ नहीं होती कि महाराणा प्रताप की 484वीं जयंती यहाँ पर मना रहे हैं, पूरे शहर में, पूरे राज्य में और पूरे भारत में कार्यक्रम हो रहे हैं। इवन उदयपुर के अंदर में जो है सीएम जो है इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। खैर, वो कहीं भी शामिल हो, महाराणा प्रताप से जुड़े हुए हजारों कार्यक्रम हो, लाखों कार्यक्रम, उससे में गुरेज नहीं है, लेकिन इनकी तरफ इतनी अनदेखी क्यों? राज्य सरकार और संबंधित विभागों की अनदेखी के चलते ये स्थान दुर्दशा के शिकार हो रहे हैं। हमारे वहां पर महाराणा प्रताप स्मारक समिति बनी हुई है सन 1972 से। ये समिति ही जन्म जयंती और पुण्यतिथि के समारोह का आयोजन करती है। राज्य सरकार की और विभागों की इसमें किसी भी प्रकार की कोई भागीदारी नहीं रहती है।
ये कार्य हम लोग जन सहयोग के द्वारा पूर्ण करते हैं। वहां पर सबसे पहले सन 1972 के अंदर राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल जी साहब सुखाड़िया के द्वारा एक भव्य स्मारक का निर्माण करवाया गया। उस भव्य स्मारक में महाराणा प्रताप की आदमकद प्रतिमा विशाल रूप में, उसके चारों ओर बेलू राणा, भामाशाह, झाला मान सिंह और हकीम खां सूरी की मूर्तियां स्थापित कर 1976 में स्वयं मुख्यमंत्री मोहनलाल जी सुखाड़िया द्वारा उसका लोकार्पण कराया गया। जी। सन 1990 के अंदर वहां की समिति ने इन स्थान पर पाई जाने वाली भूमि को लोगों से दान लेकर खरीदकर पर्यटक विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के नाम पर रजिस्टर्ड कराई। जी। किंतु पर्यटक विभाग इस और कभी ध्यान नहीं दे पाया। इसकी उदासीनता के चलते 1980 से लेकर आज दिन तक यह स्मारक स्थल उपेक्षा का शिकार है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई विकसित करने के कार्य सरकारों द्वारा नहीं किए गए। जहां तक जन्म तिथि और पुण्यतिथि का सवाल है, हम राज्य सरकार के मुख्यमंत्रियों, पर्यटन विभाग के मंत्रियों से आग्रह करते हैं कि वो शहरों में समारोह को आयोजित करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गांवों के अंदर जो बड़े बड़े स्थान है, महाराणा प्रताप की जो शौर्य गाथाएं हैं, उन स्थानों की ओर भी अपना रुख लें, वहां की वस्तुओं को देखें, उनको विकसित करने के प्रयास करें और जन्म जयंती और पुण्यतिथि समारोह पर वहां आकर भागीदारी करें, तो महाराणा प्रताप को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। देखिए, बिल्कुल आपने सही बात कही है कि चाहे जन्म जयंती हो, चाहे पुण्यतिथि हो, लेकिन प्रताप का जो जीवन है जन्म से लेकर उनके समाधि तक, अगर हम बात करें, निर्वाण तक की हम बात करें, तो वो मेवाड़ की रक्षा के लिए ही बिल्कुल जो है न्योछावर रहा है। तो ऐसे में किसी भी क्षण उनको नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। मेरे साथ में जगदीश जी शिमाली भी, हम उनसे भी बात करें कि मैं जब नाम लेता हूं हल्दी घाटी का, तो बिल्कुल एक छवि जो दिमाग में आती है रक्त तलई की, किस तरीके से जो है वहां पर जो मिट्टी के अंदर जिस तरीके हम सुनते हुए बड़े हुए हैं कि इतना रक्त बहा था कि वहां का जो रंग है वो बदल गया है, इतने योद्धाओं का खून वहां पर जो उस मिट्टी में शामिल, इसलिए उसको हल्दी घाटी कहते हैं। और जब इतने बड़े आयोजन होते हैं, उसके अलावा करोड़ों रुपए का जो है बजट पास होता है, तो आखिर उसके बाद भी वहां बिहड़ ही बिहड़ क्यों नजर आते हैं? और अगर कोई मूर्ति बन जाती है तो उसके बाद में फिर उनके संरक्षण के लिए कोई आगे क्यों नहीं आ पाते हैं? क्या कहना चाहेंगे जगदीश जी? मैं दो पंक्तियों से प्रताप को याद करते हुए, ये हल्दी घाटी की है माटी, इसको माथे पे लगा लो, यहाँ रणवीरों की है समाधि, जिस पर फूल भी चढ़ा लो, ये सर जमी है सांगा की, बापा की बपोती, पन्ना पद्मनी प्रताप पूंजा की है धरती, और हम सब है मेवाड़ के वासी, तो जय एकलिंग की लगा लो, जय प्रताप की लगा लो। जय एकलिंगनाथ जी। बिल्कुल आपने सही कहा है कि हल्दी घाटी का जो इतिहास में नाम है और पूरी दुनिया में जो हल्दी घाटी के युद्ध को जो उसको महत्व मिला है, और उसके अनुसार वहाँ पर सर्वप्रथम वहाँ के तत्कालीन विधायक मनोहर जी कोठारी ने इंदिरा गांधी जी को 1975 में आमंत्रित किया था 400 साल होने के युद्ध की वर्षगांठ पर। तब हल्दी घाटी को राजस्थान सरकार और भारत सरकार ने उसको तवज्जो देनी शुरू की। उसके बाद भैरू सिंह जी शेखावत जब मुख्यमंत्री बने, और उनके समय हम लोगों ने, स्थानीय लोगों ने जाकर कई बार उनको मिले और उनसे एक निवेदन किया कि इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए हल्दीघाटी। और उनके प्रयास से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल जी को वो लेके आए थे और राष्ट्रीय स्मारक का शिलान्यास किया था। और उस समय से फिर वहाँ पर बाद में प्रताप का स्टेचू बना, जो हमारे तत्कालीन पूर्व सीपी जोशी जी के समय में, अशोक जी गहलोत साहब के कार्यकाल में, और वो स्थान बहुत पहाड़ी पर राष्ट्रीय स्मारक बना। लेकिन उस बनने के पश्चात वहाँ उसका रख रखाव जिस राष्ट्रीय स्मारक के अनुरूप जो दर्जा मिलना चाहिए और जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उस अनुरूप वहाँ वो व्यवस्था नहीं, जैसा जलियांवाला बाग हो या कुरुक्षेत्र हो, ऐसा व्यवस्था हल्दी घाटी में नहीं कर पाए। पर्यटक ऊपर भी नहीं जा पाते, लोगों को ये भी पता नहीं ऊपर राष्ट्रीय स्मारक है, कोई ऐसा बोर्ड वगैरह भी, ऐसी कोई निशानी, ना टूरिस्ट डिपार्टमेंट ना सरकार की तरफ से ऐसी व्यवस्था है कि नीचे से टूरिस्टों को ऊपर ले जाने के लिए वहाँ कोई ऊपर कैफेटेरिया एक वर्षों से, आज 25 साल से बंद पड़ा हुआ। अच्छा। ऐसी स्थिति में हम बड़े व्यथित है कि प्रताप के नाम पर सभी राजनेता, सभी पार्टियां
उनको समृद्ध तो करती, लेकिन उनको विकास के करने के बाद उसको निरंतर उसको मेंटेन नहीं कर पाते। ये विभागीय कमी है प्रशासनिक तौर पर और शासकीय तौर पर। जो एक व्यवस्था होनी चाहिए, जो मेवाड़ टूरिस्ट सर्किट जो प्रताप से जुड़ा हुआ है, जैसे जन्म स्थली कुंभलगढ़, जैसे राज तिलक स्थली गोगुंदा, जैसे युद्ध स्थली हल्दी घाटी, जैसे विजय स्थली दिवेर और निर्वाण स्थली चावन, ये हमारे प्रमुख महाराणा प्रताप के शौर्य गाथाओं की दास्तानें है जो दुनिया आती है और उस मिट्टी से नमन करते लोग, और वहां आने के बाद उनके मन में ये वेदना होती कि राष्ट्रीय स्मारक का जो दर्जा के अनुरूप वहां व्यवस्थाएं नहीं है। तो समय समय पर हमने सरकार से मांग भी करते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले समय बड़ी विडंबना है कि देश की आजादी के इतने सालों के बाद भी जो पुरातत्व विभाग ने अपने सर्वेक्षण बोर्ड में लिखा हुआ था कि यहाँ प्रताप की पराजय हुई, जबकि वहां प्रताप पराजय तब कही जाती कि प्रताप उसमें शहीद हो जाते, युद्ध में वीर गति प्राप्त हो जाए, या कैदी बंदी बना दिए जाते। तो न तो बंदी बने, न वो वीर गति को प्राप्त किए, फिर भी गलत पढ़ाया जा रहा था, गलत बताया जा रहा था। तो उस समय में हमने एक मूवमेंट, इतिहासकार डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा जी के शोध के आधार पर, उन्होंने जो शोध किया उसके आधार पर हमने एक मूवमेंट चलाया, लड़ाई लड़े, संघर्ष किया, और पहली बार शिलापट को बदला गया और वो पट हटाकर उसमें महाराणा प्रताप की पराजय को हटाया गया। तो ये हमारा बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई, और इसी तरीके से हम चाहते हैं कि प्रताप की अमर गाथा अमर रहे और विजय के रूप में मेवाड़ का नाम रहे। इसके लिए हम चेतक स्मारक समिति और महाराणा प्रताप राष्ट्रीय स्मारक संस्थान की तरफ से हम प्रयासरत हैं। लगातार बात चल रही है मेरी, दोनों जो हमारे अतिथि हैं, जिस तरीके से भगवती प्रसाद जी आमेटा है, उसके बाद जगदीश जी शिमाली, दोनों से हमने एक बार बात करी है। चलिए मैं एक बार आपको यहाँ पे सुना देता हूँ कि लाल सिंह जी झाला जो पूर्व अध्यक्ष है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड के, उन्होंने क्या कहा कि राज तिलक स्थली को लेकर क्या बजट आया है, कितना काम हो पाया, और वो क्या कहना चाहते हैं इसको लेकर। एक बार आप भी सुन लीजिए। महाराणा प्रताप राज तिलक स्थल के लिए राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने 4 करोड़ रुपये सैंक्शन किए थे बिलूराना पेनोरमा के लिए, और वहाँ के बाकी महाराणा प्रताप की स्टैच्यू और विकास के लिए 4 करोड़ रुपये दिए थे। इसी के साथ ही महिरा की गुफा के लिए 5 करोड़ रुपये दिए, उसका काम संपन्न हो ही गया है, और रोड भी उसकी जो रोड के पैसे अलग सैंक्शन थे। और महाराणा प्रताप राज तिलक सेवा समिति बनी हुई है, जिसके अध्यक्ष अभिमन्यु सिंह जी झाला हैं, और संरक्षक महाराज कुमार लक्ष्मण सिंह जी मेवाड़ हैं। ये कम से कम 35 साल से हम ये महाराणा प्रताप जयंती मनाते आ रहे हैं। महाराणा प्रताप के बारे में जितना हम कह सकें उतना कम है। महाराणा प्रताप ने संविधान अपने सिद्धांतों के लिए और देश की एकता और अखंडता बचाने के लिए कभी समझौता नहीं किया, ना कभी वो मुगलों के सामने झुके। ऐसे महापुरुष है लौह पुरुष की प्रताप जयंती हम हर वर्ष मनाते हैं। इस बार भी प्रताप जयंती बनेगी, और हम सभी मिलकर 36 कौम मिलकर महाराणा प्रताप की जयंती मनाती है। और वो जो बिलूराना पेनोरमा, उसके लिए भी राज तिलक स्थल पर पैसे दिए 4 करोड़ में, उसमें एक बिलूराना की पेनोरमा की मूर्ति बननी है। बाकी उसका विकास आज वास्तव में सही मायने में जितना जो लोग देखने आते हैं महाराणा प्रताप का राज तिलक स्थल जितना विकसित नहीं है। हमने नरेंद्र सिंह सेवा संस्थान से महाराणा प्रताप राज तिलक स्थल को, जब इससे पहले हमारी सरकार थी 2 साल के लिए हमने लिया था, राज तिलक सेवा समिति ने, नरेंद्र सिंह सेवा समिति ने इसका काम किया, इसको खूबसूरत बनाया था। उसका 2 साल हमारे पूरे हो गए। हमारा वो कार्यकाल होते ही फिर पंचायत के हैंडओवर चला गया था। आज उसकी स्थिति ठीक नहीं है। हम चाहते हैं, मांग भी करते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री से हमने मांग की, जब मुख्यमंत्री ने हमको पैसा दिया था, चाहे वो महिरा की गुफा हो, राज तिलक स्थल हो, और पर्यटन की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए लाल सिंह जी झाला ने जिस तरीके से यहाँ पे बताया है कि राज तिलक स्थली के लिए करोड़ों रुपए का बजट आया हुआ है, मायरा की गुफा के लिए यहाँ पे करोड़ों का बजट आया हुआ है। उसके अलावा क्योंकि मायरा की गुफा तक जाने के लिए, क्योंकि वहां पर जो है रास्ता जो है बड़ा दुर्गम था, तो उसके लिए भी जो है पर्यटन विभाग की ओर से जो है करीब 4.5 किलोमीटर का जो रास्ता है वो यहाँ पर डेवलप कर दिया गया। नहीं कहीं ना हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल भी काम नहीं हुआ, लेकिन काम हुआ, लेकिन फिर भी जिस स्तर पर काम होना चाहिए, क्योंकि 484वीं जयंती हम यहाँ पर मना रहे। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप,
जिस तरीके से हम बार बार इस चीज को हम अपने मन में लेकर चलते हैं, हम कहते हैं प्रातः स्मरणीय का सीधा अर्थ है कि जब हम उठें और सुबह सबसे पहले हम उनको याद करें, तो क्या वाकई में सरकार के नुमाइंदे या हम बात करें नेताओं की, क्या वाकई में वो इस तरीके से जो है प्रातः स्मरणीय जो महाराणा प्रताप है उनको याद करते हैं? कि वो वाकई में याद करते हो तो क्या ये निर्वाण स्थली हो, चाहे राजतिलक स्थली हो, चाहे उनकी युद्ध स्थली हो, क्या वो दुर्दशा का शिकार होते हैं? मैं एक बार फिर से एक सवाल जो है अमेटा जी से करना चाहूंगा कि अमेटा जी आप मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से जो मैं यहाँ पर कुछ आंकड़े जो मेरे पास में है, लेकिन आप मुझे बताएं कि कितना बजट जो है आपको अभी तक वहां पर मिला हुआ है, और वर्तमान में क्योंकि जो चीजें हैं वो काफी जो है टूट फूट वहां पर हो रही है, क्या लगता है कि चावंड की दूरी काफी वजह से है, या जो एक मन में जो दूरी होती है सरकार के उनके, वो ज्यादा दूरी है? वजह क्या है? क्योंकि हेलीकॉप्टर तो शायद 10 मिनट में वहां भी पहुंच सकता है, 15 मिनट में भी पहुंच सकता है, तो क्यों नहीं जा रहा? आप मुझे ये भी बताएं कि क्या इन इतने सालों में जब बीजेपी की सरकार भी रही है, कांग्रेस की सरकार भी रही है, क्या वहां पर कितने बड़े मंत्री वहां पर पहुंचे हैं या मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हैं? वहां पर सन 1997 के अंदर जी तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरू सिंह जी शेखावत ने एक कदम उठाया जी और महाराणा प्रताप का जो दाह संस्कार स्थल था जी उस पर सन 1956 में महाराणा भोपाल सिंह जी उदयपुर के द्वारा जो महाराणा प्रताप की विशाल छतरी बनाई थी, उसके चारों ओर भैरू सिंह जी शेखावत सरकार ने गार्डन, उस पर पहुंचने के लिए पुल, रास्ते और विभिन्न प्रकार की छतरियों का निर्माण करवाया। लेकिन उस निर्माण के बाद वहां पर पर्यटक विभाग की उदासीनता के चलते, पर्यटक विभाग की कोई दूरी चावंड की नहीं है, मात्र 50 किलोमीटर है जी, लेकिन पर्यटक विभाग का ध्यान पूरा उदयपुर शहर की ओर ही है। यहाँ पर जितने विभाग के अधिकारी है वो चावंड जयपुर से कोई अधिकारी पधारते हैं तो वो उनके साथ आ जाते हैं और अपनी ड्यूटी पूरी करके चले जाते हैं। किसी भी प्रकार का कोई प्लान नहीं बनाया जाता है, किसी भी प्रकार का कोई बजट स्वीकृत वहां पर नहीं कराया जाता है और मेंटेनेंस वगैरह किसी भी प्रकार के कार्य उनके द्वारा नहीं किए जाते हैं। जी, महाराणा प्रताप स्मारक समिति विगत 7 सालों में लगभग 15 लाख रुपए जन सहयोग कर इन स्थानों को सुरक्षित करने का प्रयास कर चुकी है, नहीं तो ये समाधि स्थल की भूमि पानी के अंदर बह गई होती। आज वो महाराणा भोपाल सिंह जी की जो छतरी है वही मिलती, पूरा गार्डन वगैरह सारे चले गए होते हैं। कितने साल पुरानी बात होगी जो आप बता रहे हैं कि महाराणा भोपाल सिंह जी, तो आपने 56 की बात बताई, उसके अलावा भैरव सिंह जी शेखावत अंतिम बार है, या फिर जैसा आप बता रहे कि टूरिज्म डिपार्टमेंट से जो जुड़े हुए अधिकारी है वो सिर्फ जब जयपुर से उनके कोई बड़े अधिकारी जब आते हैं तभी वहां पर उनका जो है एक अवलोकन समझे आप उसको, या उनकी एक वीआईपी विजिट समझे उसको, या एक मूवमेंट वहां पर होता है, तो कितना एक लंबा समय हो चुका है कि वहां जो है ध्यान नहीं दिया जा रहा है सरकार, राज्य सरकार की हम बात करें। सन 1978 में जब ये महाराणा प्रताप स्मारक स्थल का लोकार्पण हुआ जी, उसके बाद से लगभग आज 40 वर्षों से यही हाल है। और समाधि स्थल का जो लोकार्पण हुआ, जिनको पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1997 में किया था, तो 97 से लेकर आज दिन तक, आज 30 साल हो गए लगभग जी, आज भी यही स्थिति है कि पर्यटक विभाग के अधिकारी सिर्फ अपना खाना पूर्ति करने में व्यस्त रहते हैं। अगर देखा जाए जी, तो अभी राज्य सरकार ने मेवाड़ पर्यटन सर्किट योजना के अंतर्गत 100 करोड़ की राशि की घोषणा की है। जी, हमारी उप मुख्यमंत्री जी दिया कुमारी जी से बातचीत हुई, जी, उन्होंने कहा कि चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद इस कार्य को प्रारंभ करवाने के पूरे प्रयास किए जाएंगे। तो हमें आशा है कि इन स्थानों का इन रुपयों से जीर्णोद्धार होगा और पर्यटकों को ये आकर्षित कर पाएंगे, ऐसी मंशा हमें लगती है। जगदीश राज जी, मेरा आपसे सवाल है, अभी जिस तरीके से अमेटा जी बता रहे हैं कि 100 करोड़ रुपए का जो है बजट है वो दिया गया है, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की घोषणा थी, लेकिन आचार संहिता की वजह से नहीं हो पाया। मैं इससे थोड़ा सा और पहले भी जाऊं अगर, तो जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी जो है बजट दिया है, करोड़ रुपए का बजट राजतिलक स्थली के लिए भी दिया है, मायरा की गुफा के लिए भी दिया और बजट दिया। आप मुझे बताएं कि बजट आना जो है, घोषणा हो जाना, वहीं तक काम पूरा हो जाता है, या फिर एक मजबूत मन या एक इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके का होना चाहिए उसकी कहीं ना कहीं कमी आपको यहाँ पर दीजिए, चाहे हम हल्दी घाटी की बात कर लें, चाहे हम चावंड निर्माण स्थली की बात कर लें, या राजतिलक स्थली की बात करें, विजुअल्स आपने खुद ने भी अभी देखे किस तरीके से जो अनदेखी वहां पर हो रही, क्या मानते हैं आप इन चीजों को? नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने अपने बजट में हल्दी घाटी, दिवेर, गोगुंदा एवं चावंड, मायरा की गुफा
और कुंभलगढ़ के लिए एक पूरा पैकेज दिया था, और उनके मन में इतनी भावना थी कि पहली बार वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड का गठन किया और उसका चेयरमैन लाल सिंह झाला को बनाकर पूरे क्षेत्र का विकास करने के लिए उन्होंने एक रूपरेखा बनाई। लेकिन कुछ ही दिनों में आचार संहिता लग जाने की वजह से वो क्रियान्वित नहीं हुआ। लेकिन उस दौरान मायरा की गुफा की सड़क, जो पहले जाने का दुर्गम रास्ता था, वहां तक सड़क बन चुकी और वहां पर भी वो स्मारक का काम चल रहा था। ऐसी परिस्थिति में आचार संहिता लग जाने से, चुनाव आ जाने से और फिर सरकार बदल जाने से फिर वो काम आगे गति नहीं पकड़ पाया। और जैसा आमेटा जी ने बताया कि नई सरकार ने 100 करोड़ रुपया दिया है, तो हमें विश्वास है कि ये सरकार इस पर्यटन स्थल जो प्रताप से जुड़े हुए उनको विकसित करके पूरे भारत से जाने वाले पर्यटकों को प्रताप की तरफ आकर्षित करने में अपना योगदान देंगे। बेटा जी, ये सवाल मैं एक बार आपसे भी करना चाहूंगा कि जिस तरीके से बजट जो है वो आ जाता है 100 करोड़ 200 करोड़, मुझे लगता है कि ये सरकार के पास बजट की कहीं कोई कमी किसी तरीके की है। और अगर हम उदयपुर की भी बात कर लें तो स्मार्ट सिटी क्योंकि उदयपुर है तो यहाँ पर भी करोड़ों का बजट है, और यहाँ के टूरिज्म जो पहले से उनका डेवलपमेंट करने के लिए भी काफी सारे करोड़ों रुपए का यहाँ पर बजट है। तो आपको लगता है कि बजट पास होना एक अलग चीज है, लेकिन धरातल पर जो चीजें हैं वो किस वजह से नहीं हो पा रही, या कमी किस तरीके की, वैक्यूम कहाँ लगता है आपको, किस वजह से हो पा रहा है ये? हमारी स्मारक समिति अगर सरकार बजट लगाकर कार्य को कर देती है तो इतनी सक्षम है और इतने प्रताप भक्त है, उन स्थानों को संरक्षण दे देंगे, उनको संभाल ले लेंगे और किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी नहीं हो, ऐसी घटनाओं को रोकने में महाराणा प्रताप स्मारक समिति सक्षम है। क्योंकि 1997 के बाद हमारे यहाँ किसी प्रकार के कोई नए कार्य हुए ही नहीं, जो है वो धीरे धीरे टूट फूट होते रहे और लगभग हम 7 सालों से उसको मरम्मत कराते रह रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि राज्य सरकार अगर इसके साथ साथ बजट के साथ साथ कुछ सुरक्षा के गार्ड और कुछ बजट समिति को भी अलॉट कर दें तो वो समिति अपने खुले हाथ से उस कार्य को करने में सक्षम होगी और इन स्थानों का संरक्षण किया जा सकेगा। ठीक है, बिल्कुल, वाकई में अगर इस तरीके से सुरक्षा की भी अगर व्यवस्थाएं वहां पर की जाए, क्योंकि करोड़ों रुपए का बजट लगाने के बाद में बड़ी बड़ी प्रतिमाएं वहां बन जाती है, उसका स्थल जो है वो बन जाता है, समाधि स्थल भी है, राष्ट्रीय स्थल भी बन गया। लेकिन अब टूरिस्ट वहां पर जाते हैं, लेकिन जब वो यहाँ पर दूरदर्शाओं को देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनका भी एक मन इकट्ठा होता ही है कि हम महाराणा प्रताप की राष्ट्रीय स्थली पर आए, महाराणा प्रताप की समाधि स्थल पर आए हैं। तो ये तो खैर कहीं ना कहीं एक रहता ही है। पर मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि देखिए, महाराणा प्रताप को लेकर जैसा मैंने शुरू में भी कहा था कि पूरे देश में कार्यक्रम हो, मैं तो कह रहा हूं कि हजारों लाखों कार्यक्रम है, उदयपुर में भी कार्यक्रम है। और जिस तरीके से जो है मुख्यमंत्री जो है भजनलाल शर्मा जो है इस कार्यक्रम में यहाँ शामिल होने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे आप अमेटा जी, और क्या कहना चाहेंगे आप जगदीश जी? मतलब अगर हम हल्दी घाटी की बात करो, मैं अगर बात करूं आपसे चावल के लिए, क्योंकि लाल सिंह जी झाला ने क्योंकि अपना संदेश तो मैं भेज दिया लेकिन वो नहीं है, लेकिन फिर भी उसको लेकर भी आप क्या कहना चाहेंगे? एक बार मैं अब जानना चाहूंगा आपसे जगदीश जी। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रताप के नाम से हम राजस्थान वासी नहीं, हिंदुस्तान वासी गौरवान्वित होते हैं जी। और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी अगर प्रताप की जो भी जुड़े हुए स्थान है, जो है हल्दी घाटी जो युद्ध स्थली है, गोगुंदा राज तिलक स्थली है, जन्म स्थली कुंभलगढ़ है, निर्वाण स्थली चावंड है और विजय स्थली दिवेर है, इन सब जगह जाना चाहिए सरकार को या उनके मंत्रियों को। वो अगर सब जगह नहीं जा सकते हैं तो कहीं पर पर्यटन मंत्री को भेजना चाहिए, कहीं दूसरे मंत्री को भेजना चाहिए और हर मंत्री उस जगह जाके उन कार्यक्रम में शिरकत करे तो एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम बनेगा। मैं पिछली सरकार का उदाहरण जैसे मायरा की गुफा का आपने दिया, वैसे ही एक मचिन जो महाराणा के पुत्र प्रताप के अमर सिंह की जन्मस्थली है, उसका डेवलपमेंट भी पिछली सरकार ने सीपी जोशी जी ने करवाया और वहां पर पेनोरमा बनवाया। और यहाँ पर भी पेनोरमा चावंड में भी बनाने का बजट गहलोत साहब ने दिया था। तो ये हम तो ये नई सरकार से अपेक्षा करते हैं और विशेष करके आपके चैनल के माध्यम से हम यह मांग करते हैं कि राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री स्वयं तो आए, लेकिन केंद्र के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी प्रताप के इस अवसर पर आमंत्रित करना चाहिए। जैसे भैरू सिंह जी शेखावत ने पूर्व प्रधानमंत्री राष्ट्र को आमंत्रित किया था, जैसे पूर्व की सरकार ने शिवचरण जी माथुर के समय में इंदिरा जी को आमंत्रित किया था, तो वैसा एक राष्ट्रीय स्तर का जब कार्यक्रम बनेगा तो पूरे देश की नजर जानी चाहिए। क्योंकि महाराणा प्रताप कोई एक छोटे व्यक्तित्व नहीं थे, बहुत बड़े अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व थे। वियतनाम का जब प्रधानमंत्री उनसे प्रेरणा लेकर उस देश की आजादी की लड़ाई लड़के राष्ट्रपति बनता है वहां का, तो आज प्रताप को वो
स्थान मिलना चाहिए और हमारे सरकारों को तो उनको महत्व देना ही चाहिए। जैसे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी को वहां की सरकार, वहां की जनता इतना सम्मान देती है, तो उस सम्मान के रूप में हमारे को यहाँ की सरकारों को भी सम्मान देना चाहिए। भजन लाल जी आज यहाँ उदयपुर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उनको जरूर राज तिलक स्थली पे जाना चाहिए, जन्म स्थली पे जाना चाहिए, हल्दी घाटी युद्ध स्थली पे, निर्वाण स्थली पे, विजय स्थली पे जाना चाहिए। और वो नहीं जा सकते तो उनको एक एक मंत्री को जरूर भेजना चाहिए था। हाँ बेटा जी, मेरा आपसे एक सवाल और, ये सवाल तो है ही, उसके अलावा मेरा आपसे एक एडिशनल सवाल और ये रहेगा कि महाराणा प्रताप को लेकर बोलने से पहले भी इंसान 50 बार सोचेगा कि कहीं मैं कुछ गलत ना बोल जाऊं, अगर मैंने कुछ भी कह दिया। उदाहरण आपके सामने पहले भी है इस तरीके की, मैं राजनीति में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन अगर इतना जोश और इतना जो महाराणा प्रताप के लिए जो सम्मान जिस तरीके से है, तो आखिर क्यों लोगों के मन में ये कि नहीं है कि एकजुटता क्यों नहीं है? अगर एकजुटता हो जाए तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो आज ये हम चर्चा कर रहे हैं कि जो चावंड है या राज तिलक स्थली है, तो वहां पर दुर्दशाएं हो रही, क्योंकि जब पर्यटक वहां जाते हैं तो चीजें बाहर आती है, हम चैनल्स के साथ पहुंचते हैं तो चीजें बाहर आती है। तो लोगों में इतनी जागरूकता क्यों नहीं है? क्यों उस वक्त एकजुट नहीं हो जाते हैं कि अगर एक पत्थर भी कोई खिसका दे वहां से या एक भाले पर थोड़ा सा टीचा भी आ जाए, तो क्यों उस वक्त में लोग जो है प्रताप के उस शौर्य को, पराक्रम को याद करते हुए क्यों नहीं अपनी बात को जो है पुरजोर तरीके से रखते हैं? कहाँ कमी है? ज्यादातर समय इन शराबियों का जो शाम का समय है जी, उस समय ये घटनाएं होती है जी, और रात्रि के अंदर वहां पर किसी प्रकार का कोई चौकीदार नहीं होता है, तब ये अपने दोस्तों के साथ शराब पीते पीते बैठे हुए घटनाएं कर देते हैं। आम आदमी किसी भी प्रकार की इन स्थानों पर घटनाएं नहीं करता है। जहां तक बात है, श्री माली साहब ने फरमाया जी, कि अशोक जी गहलोत साहब ने पैनोरमा की घोषणा की। हमारे वहां पैनोरमा के लिए धरोहर प्रोन्नत प्राधिकरण ने जमीन का गलत चयन कर लिया। उन्होंने महाराणा प्रताप के जो महलों के खंडर है, जी, जो 2005 में पुरातत्व विभाग ने अपने अधीन अधिग्रहण कर लिया गया, अच्छा, तो उसके पास 100 मीटर की दूरी में भी वो स्थान नहीं था, तो पुरातत्व विभाग ने उस कार्य को नहीं करने दिया गया। इस वजह से वो कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया। बाद में तत्कालीन कलेक्टर और एसडीओ वगैरह ने दूसरी जमीन अलॉटमेंट करी, तब तक आचार संहिता लग गई जी, और अब हमारी बात नवीन सरकार के धरोहर प्रोन्नत प्राधिकरण के अध्यक्ष श्रीमान ओकार सिंह जी साहब लखावत से बातचीत हुई। उन्होंने वहां शीघ्र आने का आश्वासन दिया और पैनोरमा निर्माण का शीघ्र कार्य प्रारंभ करने की बात भी उन्होंने करी है। जहां तक जी, बात है कि ये पैनोरमा निर्माण हो जाएगा, जैसे जैसे इसका बजट और फंड अगर समिति को संरक्षण के लिए नहीं मिलेगा तो उसका भी यही हश्न होना है धीरे धीरे। आज अपन कई पैनोरमा स्थान देखें, चाहे दिवेर का देखें, चाहे एकलिंग जी का देखें, चाहे छापली का देखें, वहां भी टूट फूट संरक्षण के अभाव में हो रही है। इसके लिए राज्य सरकार, पर्यटक विभाग और धरोहर प्रोन्नत प्राधिकरण को देना पड़ेगा, स्थानीय समिति को बजट देना पड़ेगा संरक्षण के लिए, तो ये स्थान सुरक्षित रहेंगे। हमने इस प्रताप जयंती के आयोजन के लिए स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन के अध्यक्ष श्रीमान के गुप्ता जी के माध्यम से जी, मुख्यमंत्री जी और दिया कुमारी जी से समय लिया था, लेकिन 9 जून को दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह होने की जी, वजह जी, से बिल्कुल। आप दोनों ने असमर्थता जताई। बाकी हमारे यहाँ का कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी और दिया कुमारी जी का लगभग तय था और विशाल पैमाने पर यह आयोजन होता। राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा साहब से आग्रह है कि महाराणा प्रताप की इस निर्माण स्थली पर आज़ादी के 75 वर्ष हो गए हैं, लेकिन कोई भी प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री वहाँ महाराणा प्रताप को नमन करने नहीं पहुँचे हैं। मेरा मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी का महाराणा प्रताप की निर्माण स्थली चावंड पर कार्यक्रम बनाकर उनको लाए और महाराणा प्रताप ने यहाँ पर 12 वर्ष तक रहकर मेवाड़ को मुगल सेनाओं से स्वतंत्र कराया। ये स्वाभिमान की भूमि है, स्वतंत्रता की भूमि है, शौर्य की भूमि है। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तरह स्टैच्यू ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता का प्रतीक, स्वाभिमान का प्रतीक, ऐसे स्टैच्यू बनाकर इसको राष्ट्रीय स्तर पर दर्जा दिलाकर विदेश में इसकी पहचान दिलाए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है।
देखिए, महाराणा प्रताप जयंती को लेकर जिस तरीके से हम लगातार यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, चाहे हम युद्ध स्थली की बात कर रहे हैं, चाहे हम उनकी विजय स्थली की बात कर रहे हैं, उनकी निर्वाण स्थली की बात कर रहे हैं, राजस्थली स्थली की बात कर रहे हैं, जन्मस्थली की बात कर रहे हैं, दोनों ही जो मेहमान हैं वो लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से बजट आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मंशा है वो थोड़ी बहुत यहाँ पर एक कमजोर रही है, जिसकी वजह से जो अभी यहाँ पर जो स्थल बने हुए वो एक दुर्दशा का शिकार हो रहे हैं। मेरे साथ दोनों मेहमान हैं, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जगदीश राजे शिमाली आपका और अमिता जी आपका कि आपने इस चर्चा में जो है शामिल होकर कुछ चीजें जो है वो साफ कर दी कि किस वजह से जो है इन दोनों तीनों स्थल पर जिस तरीके से जो है बजट आने के बावजूद भी अभी तक यहाँ पर जो अनदेखी हुई दुर्दशा हो रही है। इसके बाद एक अंतिम बात मैं यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से हम लोग अपने घरों में रहते हैं, लेकिन अगर हम उस घर की देखभाल करना बंद कर दे तो उसे धीरे धीरे वो एक खंडर हो जाएगा। लेकिन आप जरा ये सोचिए कि जिन महाराणा प्रताप की वजह से आज मेवाड़ सुरक्षित है, जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ पर सुरक्षित है, हम किसी के अधीन नहीं, तो ऐसे में हमें भी ये जरूर सोचना चाहिए कि जिन महाराणा प्रताप की वजह से आज हम अपने घरों में सुरक्षित बैठे हुए, तो कहीं ना कहीं उनके लिए जो है हमारा जो कर्तव्य बनता है कि उनके जो जितने भी स्थल बने हुए, जो ऐतिहासिक स्थल बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए हम कहीं ना कहीं अपनी एक आवाज उठाएं। और अगर आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उदयपुर में यहाँ पर एक कार्यक्रम में शिरकत करने आ रहे, तो ये आवाज उन तक जरूर पहुंचे कि जिस तरीके से जो स्थल है यहाँ पर अनदेखी का शिकार हो रहे, चाहे वो शराबों की वजह से हो, चाहे वो किसी और वजह से हो, लेकिन उसके लिए एक बड़ी योजना बनाकर एक राज्य स्तर का, जिस तरीके से जगदीश जी ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर का एक कार्यक्रम बनाए और इन सभी स्थलों के यहाँ पे विकास के लिए एक बड़ा प्लान बनाया जाए। उसके बाद में महाराणा प्रताप को अगर वाकई में आप प्रातस्मरणीय मानते हैं, दिल से मानते हैं, तो उनके लिए प्रातस्मरणीय जैसा कुछ काम भी यहां पर करें। नमस्कार।